आपने भानगढ़ किले के बारे में तो सुना ही होगा। ये इंडिया का हॉरर प्लेस में से एक है, जो राजस्थान के जयपुर जिले से करीब 80 किलोमीटर दूर अलवर जिले में स्थित है। यहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि यहाँ पे बहुत अजीबो-गरीब चीज़ देखने को मिलती है, अजीबो-गरीब आवाज़ें आती हैं। लोगों ने बहुत कुछ देखा है, कुछ भयावह, बहुत कुछ अजीबो-गरीब आवाज़ें सुनी है। तो चलिए इसके पीछे की कहानी आज हम आपको सुनाते हैं। भानगढ़ की कहानी एक्चुअली रहस्यमयी और बड़ी रोचक है। 1573 में उमर के राजा भगवंत दास ने भानगढ़ किले का निर्माण करवाया था। किला बसावट के 300 सालों तक आबाद रहा। 16वीं शताब्दी में राजा सवाई मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने भानगढ़ किले को अपना निवास बना लिया। एक श्राप के कारण बना भूत का भानगढ़। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत खूबसूरत थी। उस समय राजकुमारी इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि अगल बगल के राज्यों में उसकी चर्चा थी, पूरे भानगढ़ में भी चर्चा थी, लोग उनके दीवाने थे। कई राज्यों से रत्नावती के लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वह एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में निकली। बाजार में वह एक इत्र की दुकान पर पहुंची और इत्र को हाथ में लेकर उसे उसकी खुशबू को सूंघने लगी। उस समय उस दुकान के कुछ दूर पे ही सिंधु सेवड़ा नाम का व्यक्ति खड़ा होकर राजकुमारी को निहार रहा था। सिंधिया उसी राज्य का रहने वाला था और वह काले जादू का महारथी था। कथित रूप से राजकुमारी के रूप को देखकर तांत्रिक मोहित हो गया था और राजकुमारी के प्रेम में पागल हो गया। राजकुमारी को हासिल करने के लिए वो अजीबोगरीब तरकीब लगाने लगा। राजकुमारी के प्यार में इतना पागल हो गया था, वो उसके आगे पीछे घूमा करता था, लेकिन राजकुमारी पलट के भी उसको देखा नहीं करती थी। वह समझ चुका था कि राजकुमारी उसकी नहीं होगी, तो उसने उसको पाने के लिए जिस इत्र की दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, उस दुकान में जाकर उसने उस इत्र पे काला जादू कर दिया। उसने वशीकरण का जादू किया था। जब ये बात राजकुमारी को पता चली तो उसने इस इत्र के शीशे के डब्बा को पास ही पड़े पत्थर पे फेंक दिया, जिससे कि वो शीशा टूट गया। इत्र चारों तरफ फैल गया। काला जादू होने के कारण पत्थर जो तांत्रिक सिंधु उसके पीछे हो लिया और उसे कुचल के मार डाला। लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं लेंगे। इनकी आत्मा इसी किले में भटकती रहेगी। आज 21वीं सदी में भी लोग इस बात पे यकीन कर। भानगढ़ के पीछे की ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके।